हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध में देखिए क्या रहने वाला है। हम रक्त संबंध को ब्लड रिलेशन कहते हैं, और हिंदी मीडियम वाले समझे रक्त संबंध यानी कि हमारा रक्त जो पापा का हम यानी कि हम हैं, और हमारे यानी कि ब्लड रिलेशन यानी कि संबंध रक्त संबंध दर्शाता है। जैसे कि हमारे पापा के पापा, हमारा बेटा, हमारे बेटे का बेटा, वो हमारा रक्त संबंध है, हमारी बहन। तो देखिए ऐसे रक्त संबंध दर्शाता है। हमारे जो भी हमारे संबंधी होते हैं वो रक्त संबंध में कहलाते हैं हमारे। देखिए उसको हम डिटेल में कैसे समझेंगे। डिटेल में समझने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। पहले देखिए रक्त संबंध, देखिए अगर कभी भी स्त्री की बात हो, यदि स्त्री की बात हो तो स्त्री को हम माइनस से दर्शाएंगे, और पुरुष की बात हो यानी कि पुरुष की बात हो तो हम उसको प्लस से दर्शाएंगे। ये एक टॉपिक है, और इसको टॉपिक को नोट कर लेना कि अगर स्त्री होगी, नोट कर लेना, स्त्री होगी तो हम माइनस से, और पुरुष होगा तो प्लस से दर्शाने वाले हैं। देखिए और एक टॉपिक क्या रहेगा, यदि हमारे पापा हमसे पहले पैदा हुए होंगे, उनके पापा उनसे पहले पैदा हुए होंगे, उनके पापा उनसे पहले पैदा हुए होंगे न। और देखिए सुनिए, और एक जैसे हमारा बेटा है हमसे नीचे पैदा होगा, हमारे बाद में आएगा, और उसका बेटा उसके बाद में आएगा। तो देखिए कैसे रखेंगे। जैसे हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, और ये है हम हैं। मान लीजिए ये हम हैं और ये हमारे पिताजी हैं। ऊपर हमारे पिताजी को दर्शाएंगे, और जैसे हमारे पिताजी ऊपर आएंगे, जैसे हम ये आएंगे, उनके पिताजी उनके ऊपर आएंगे, और हमारा कोई भाई होगा तो हमारे सामने आएगा, यहाँ आएगा हमारा भाई, क्योंकि हमारा संबंध को दर्शाता है। हमारा भाई हमारे ही लाइन में आएगा। और देखिए हमारी बहन होगी तो हमारे ही लाइन में आएगी, यानी कि हमारे ही उस संबंध में आएगी, माइनस हमारी बहन और प्लस हमारा भाई। यदि हमारा कोई पुत्र होगा तो हमारा हमसे नीचे आएगा, अगर उसका भी कोई पुत्र होगा तो उससे नीचे आएगा, और पुत्र का भाई होगा तो वो पुत्र के बराबर में आएगा, पुत्र की बहन होगी तो वो उसके बराबर में आएगी। तो ये हमारा रक्त संबंध का एक टॉपिक है, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और क्लियर करने के लिए देखिए हमने ये समझाया कि हमारे पिता के पिता आएंगे उनके ऊपर, हमारे पिता से नीचे हम आएंगे, हमारे भाई और बहन आएंगे हमारे साथ में, उनके बच्चे, हमारे बच्चे नीचे आएंगे, उनके बच्चे यानी कि उनके भाई बहन उनके पास में आएंगे, उनके बच्चे नीचे आएंगे। यही हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध होता है। देखिए चलते हैं एक टॉपिक पर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक देखिए क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर आ गया है, स्क्रीन पर देखें और देखिए लगाएं, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। ये कह रहा है कि सुनील का एक पुत्र किरण तथा बहन संगीता है। देखिए ये सुनील है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है कि सुनील है, सुनील का एक पुत्र है, सुनील का पुत्र देखिए मैंने जायज सी बात बताई थी, सुनील का पुत्र नीचे आएगा, ठीक है। सुनील का पुत्र प्लस हो गया, बहन संगीता है तो सुनील का पुत्र हो गया, और बहन संगीता क्या होगी, बहन आ जाएगी प्लस में, यहाँ पर आ जाएगी उसकी बहन संगीता यानी सुनील की बहन है संगीता यहाँ आ जाएगी, और उसके बराबर में ये संगीता माइनस हो गई, सुनील प्लस हो गया, ये प्लस उसका पुत्र हो गया नीचे, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। जो संगीता है जगदीश और विजय की माता है। तो देखिए नीचे आ जाएंगे उनके पुत्र, विजय की माता, और विजय की और जगदीश की माता है तो वो नीचे आ जाएंगे, जगदीश और विजय। जगदीश ये रहा, जगदीश को यहां लिखेंगे जगदीश और प्लस विजय, जगदीश और विजय जगदीश और विजय की माता है, ठीक है। हरनीश जगदीश के मामा हैं, हरनीश जो हैं जगदीश के मामा हैं। तो देखिए हरनीश जायज सी बात है, यानी संगीता का भाई होगा जब भी तो मामा कहलाएगा। संगीता के भाई को बराबर में रख देंगे, मैंने आपको बताया था पहले, उसके बराबर में रख देंगे हरनीश को, हरनीश ये हो गए, हाँ हरनीश भाई हो गया प्लस, यानी किसका भाई हो गया, भाई
भाई हो गया संगीता का। ठीक है, तो हरनीश करण के किस प्रकार संबंधित है, पूछा गया है। जो हरनीश है वो करण कहाँ है हमारा, करण ये रहा, करण जगदीश का पुत्र करण है, जगदीश का पुत्र करण है। यानी ये पूछा है हरनीश जो है करण का किस प्रकार संबंधित है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, हरनीश कौन है करण का, हरनीश कौन है करण का। देखिए ये करण के पिता है कि सुनील, सुनील की बुआ हो गई संगीता, और बुआ के जो बेटे भाई हैं, बुआ के भाई क्या कहलाएंगे, बुआ के भाई जैसी बात है चाचा कहलाएंगे। तो बुआ के भाई देखिए ये पापा के भाई ही हैं, पापा के भाई ही हैं। ये पापा के भाई कौन हो गए, यानी कि पापा के भाई हमारे क्या लगेंगे, चाचा। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा चाचा, एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट रहेगा। कैसा आया समझ में, अगर समझ में नहीं आया तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे और देखिए आपको कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है, लगाने की कोशिश करना। और देखिए क्या कहता है कि बोला x और y दो बच्चे हैं। देखिए x और y दो बच्चे हैं, x और y, समझना। यदि z x का पिता है, देखिए x और y दो बच्चे हैं, मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि x स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमें ये नहीं पता, ये नहीं दिया गया है। तो देखिए x और y दो बच्चे हैं, मान लिया। जेड एक्स का पिता है, जेड जो है एक्स का पिता है, ऊपर आएगा, जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया आपको। जेड पिता हो गया एक्स का, मान लीजिए, मान के लिए है इसमें जेड एक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। देखिए जाहिर सी बात कहती है कि परंतु वाई जो है जेड का पुत्र नहीं है, तो क्या रहेगा, पुत्री रहेगी, यानी कि माइनस रहेगी, पुत्री, पुत्री रहेगी, यानी कि जेड रहेगी पुत्री। ये हो गया पुत्र, पुत्र इसको नहीं बोल सकते क्योंकि अभी दर्शाया नहीं गया है। तो बोला है बाई और जेड में किस प्रकार संबंध है, बाई कौन है जेड का, बाई कौन है जेड का, तो पुत्री तथा ये बोला गया ऑप्शन नंबर एक, पुत्री रहेगी, जेड की पुत्री रहेगी, पिता और पुत्री का, पिता और पुत्री का, इसका इनका संबंध क्या है, पिता और पुत्री का संबंध है इनका, पिता और पुत्री का। कैसा लगा सवाल, सवाल समझ में आया होगा, बेहतर से समझा पाया हूं मैं। देखिए और एक सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल को और सी माता है ए की, सी माता है ए और बी की। देखिए सी माता है ए बी की, जाहिर सी बात है, सी जो है माता है, माता हमारी ऊपर रहेंगी, ए और बी की, ए और बी की माता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो देखिए डी यदि पति है बी का, तो पति हमारा पता है, यानी कि ब्लड रिलेशन एक ही है, एक ही समान, एक ही पीढ़ी के हैं, पीढ़ी एक ही है हमारी, पति पत्नी की पीढ़ी एक ही होती है, पिता पुत्र की पीढ़ी अलग अलग होती है, इसलिए ऊपर नीचे रखते हैं, इसलिए हमारी पिता पति पत्नी की पीढ़ी एक ही रहेगी, तो उसको बराबर हम रख देंगे। तो क्या बोला, बी है, बोला है डी पति है बी का, तो डी जो है पति है बी का, प्लस यानी पति हो गया, ये पति, पति हो गया किसका, बी का, डी। तो बोला था बी का, तो सी कौन है डी का, सी कौन है डी की, सी जो है ये सी कौन है डी की, बताइए। देखिए ये हमारे सी के पुत्र हैं, ठीक है, सी के पुत्र हैं, सी माता है, ये माता जी हैं हमारी, ठीक है, मान लीजिए ये माता जी हैं सी, तो ये हो गया दामाद, तो दामाद का संबंध रहेगा इससे। तो यहाँ बोला गया है सी कौन है डी की, सी कौन है डी की, तो सी हमारी जाहिर सी बात है सास रहेंगी, सास रहने वाली हैं सी, डी की सास रहने वाली हैं, डी की सास रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट रहेगा। देखिए मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुनील केशव का पुत्र है, समझना, आपकी स्क्रीन पे आ गया है सवाल, सवाल लिखाने की कोशिश करना और आंसर कमेंट में जरूर देना। सुनील केशव का पुत्र है, ये सुनील है ना, सुनील ये केशव का पुत्र है, केशव कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, केशव, केशव ऊपर आएगा, केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र,
मारुत और पुत्री सीता है। केशव की बहन जो है ना, केशव की बहन यहाँ पर, केशव की बहन यहाँ, केशव की बहन सिमरन, सिमरन है ना, हाँ सिमरन, केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन जो सिमरन है ना, मानस, ये मानस रहेंगी बहन है ये केशव की। देखिए आराम से सवाल को पहले समझें, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। देखिए पुत्र और पुत्री यहाँ आ जाएंगी, क्या क्या नाम है? पुत्र मारुत, मारुति, मारुति, पुत्र हो गया मारुति, और पुत्री क्या हो गई? पुत्री हो गई सीता, सीता हो गई पुत्री, ये होगी पुत्री। आगे देखिए आगे क्या है, प्रेम मारुत का मामा है। समझने की कोशिश करना, जब ये माता हो गई तो माता का भाई मामा होगा, जाहिर सी बात है। तो माता यहाँ उसका भाई यानी कि प्रेम हो गया, प्रेम, प्रेम हो गया इसका भाई, सिमरन का भाई, ठीक है, भाई प्लस। तो बोला गया है सुनील का मारुत से किस प्रकार संबंध है? समझना, सुनील जो है मारुत का किस प्रकार संबंध है। देखिए यदि केशव की बहन सिमरन है, समझना, केशव की बहन सिमरन है, ठीक, और सुनील केशव का पुत्र है, ठीक है, सुनील का मारुत का संबंध पूछा है, इन दोनों का संबंध पूछा है। केशव की बहन सिमरन है, ठीक है, सुनील की बुआ है, मारुत बुआ का पुत्र है, तो क्या रहेगा? कजन, कजन रहेगा ना, रहेगा। तो क्या रहेगा? उसका यानी कि मम्मीरा, यानी कि मम्मीरा भाई है मारुत का। मारुत कौन है? सुनील कौन है? मारुत का मम्मीरा भाई, मम्मीरा भाई, समझिए। मारुत की माँ सिमरन है, ठीक है, सिमरन का भाई केशव है, यानी मारुत का मामा हो गया। मामा का पुत्र क्या होगा? मम्मीरा भाई तो ही रहेगा, मामा का पुत्र मम्मीरा भाई रहेगा ना, एकदम करेक्ट रहेगा, मम्मीरा भाई एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, दो बार में आपको दो वीडियो में आपको ये कवर कर देंगे, दो वीडियो में आपको एकदम कवर करवा देंगे और एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, बार बार बोल रहे हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? रमेश, आपकी स्क्रीन पर है, लगाने की कोशिश करना, रमेश और सुरेश, सुरेश बोला है ना, सुरेश, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, ये भी भाई है, ये भी भाई है, ठीक है, भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहन हैं, इनको राखी और गीता को यहां रख लेते हैं, राखी और गीता कौन है? बहन बहन है, ठीक है, मानस, मानस का चिन्ह लगा ली। समझने की कोशिश करना, रमेश का लड़का गीता का भाई है, समझना, रमेश का जो लड़का है, रमेश का लड़का है, गीता का भाई है, तो रमेश का लड़का यहां आ जाएगा। देखिए समझिए, रमेश का लड़का ये आ गया, रमेश का लड़का, रमेश का लड़का कौन है? गीता का भाई, यानी कि गीता का भाई हो गया, ये गीता का भाई, समझने की कोशिश करना, गीता का भाई है। तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? सुरेश और राखी, सुरेश कौन है? राखी के, ऐसे समझेंगे, ये नहीं, देखिए ये बताएगा सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश कौन है? राखी के, देखिए सुरेश, देखिए राखी जो है, राखी का पिता रमेश है, रमेश का भाई क्या है? सुरेश, तो भाई यानी कि अपने पापा का भाई कौन रहेगा? हमारा चाचा या ताऊ रहेगा, तो ये है ऑप्शन की, ऑप्शन के हिसाब से हम रख देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चाचा एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ताऊ होता तो ताऊ भी बोल देते थे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बड़ा है या छोटा है, ऑप्शन में चाचा है तो एकदम चाचा लगा देंगे, एकदम करेक्ट, समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। और देखिए एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद कल अलग टाइप के क्वेश्चन चलाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए कुछ शर्तें दी गई हैं, ए बी का भाई है, डायरेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, हल कर लेते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई हो गया, ठीक समझ में आ रहा होगा। सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, सी ए का पिता है,
ये पिता हो गया। पिता ऊपर आएंगे हमारे, मैंने पहले बताया था आपको, अलग पीढ़ी है उनकी, हमसे बड़ी पीढ़ी है। डी ई का पुत्र है, अभी ये शर्त नहीं दी गई है डी कौन है। अगले 4 नंबर पे दी गई है ई बी की पुत्री है। ई जो है बी की पुत्री है, पुत्री नीचे आएगी, ई जो है बी की पुत्री है, तो ये पुत्री होगी। पुत्री किसकी? बी की पुत्री ई हो गई। अब देखिए डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, डी भाई, भाई कौन है? डी ई का भाई है डी। अब देखिए शर्त पढ़ लेते हैं। तो डी का चाचा मामा कौन है? डी का चाचा या मामा कौन है? देखिए ये बोला गया है कि बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है? ई का भाई डी। जब ये पुत्री है, इसकी माँ है, माँ का भाई कौन है? ए, माँ का भाई ए है, तो जाहिर सी बात है चाचा या मामा कौन कहलाएगा? चाचा या मामा कौन कहलाएगा? ए कहलाएगा, एकदम करेक्ट है। मान लीजिए हमें शर्त नहीं दी गई है कि ये हमारा पिता है, वो माँ है या बाप है, ये हमारी शर्त नहीं दी गई है, तो हम मान लेते हैं ये हमारी माँ या बाप है। मान लीजिए माँ या बाप का जो भाई या बहन के भाई कहलाएगा, वो या चाचा या मामा कहलाएगा, एकदम करेक्ट है। यानी ए हमारा एकदम करेक्ट है, ए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। समझ में आया होगा। और देखिए दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, इसी सवाल पर दोबारा से डिस्कस करेंगे और यहीं पर अपनी क्लास को खत्म करेंगे। देखिए क्या बोला गया है कि ए बी, तो ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। देखिए एक बार सवाल समझने की कोशिश करेंगे, सवाल पढ़ाएंगे। ए बी का भाई है, मान लीजिए क्या है, और ए की माँ, ए का पिता, यानी ए का पिता सी है, सी ए का पिता है, ठीक है। बोला गया है बी की पुत्री ई है, और ई का भाई डी है, ई का भाई डी है। और फिर बोला गया है डी का ए से क्या संबंध है, यानी संबंध ऐसे नहीं बोला गया कि डी का चाचा या मामा कौन है। तो डी का चाचा मामा देखिए, ई भाई है, ई बहन है डी की, तो बहन का या पापा या मम्मी ये है, उसका या चाचा ये हो सकता है, या फिर मामा हो सकता है, यानी कि मम्मी का भाई या तो मामा होगा या पापा हो सकते हैं, ये बी हमें निर्धारित नहीं किया गया ये कौन है, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा चाचा या मामा। एकदम सटीक जानकारी रहेगी, सटीक आंसर रहेगा, या चाचा रहेगा या मामा रहेगा, एकदम आंसर करेक्ट है। कैसी लगी रक्त संबंध की वीडियो एक बार थम्स अप करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आज की और आर्मी में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इससे बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा और आप भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और देखिए रक्त संबंध की एक और वीडियो आएगी, इस वीडियो में पूरा निचोड़ रखेंगे हम, यानी कि 2 वीडियो में रक्त संबंध को खत्म कर देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।